हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सबों को फैक्टर्स मल्टीपल्स में डिविजिबिलिटी रूल्स को परफॉर्म करने जा रहा हूं, है ना। डिविजिबिलिटी रूल्स जो कि मैथमेटिक्स का टांग तोड़ने वाले में से एक रूल्स ही है। अगर जिस विद्यार्थी को ये सभी रूल्स के बारे में नहीं पता है तो कॉम्पिटिटिव लेवल में किसी भी तरह के क्वेश्चन में आसानी से फंस सकता है। किसी भी तरह के न्यूमेरिकल फॉर्म को बनाने में उसको कठिनाई हो सकता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड 6 एंड 7 के, है ना, स्टैंडर्ड 6 एंड 7, तो ये हमारा क्लासेस 3rd हो गया। तो आज हम लोग जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में रूल्स के बारे में समझेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रूल्स से वेरी अट्रैक्टिव होता है और इसको अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसको भूलने का आपको जरिया हम भुला देते हैं, समझ में आ रहा है। मैं एक ऐसा फैक्ट सोचने जा रहा हूं कि मैं ऐसा पढ़ाऊं कि बच्चों को ये समझ में आए, क्योंकि मैं आप लोग एक चैलेंज देता हूं कि मैं ऐसा इस रूल्स को पढ़ाने जा रहा हूं कि आप भूल के दिखा दो, भूल के दिखा दो। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट इट दिस मैटर, डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2, है ना। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है ना। डिविजिबिलिटी बाई 2 मतलब हम किसी नंबर मेरे सामने मेरे स्क्रीन पे आ गया तो हम कैसे उसको बोल पाएंगे कि बड़ा से बड़ा नंबर 4 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 6 डिजिट का, किसी भी तरह के। आप देखिए 2, 3 अभी 6 क्लास 7 क्लास में है, 8 में जाएंगे, 9 में जाएंगे, 10 में से इस तरह से आएगा, 11 जाएंगे, 12 जाएंगे, इस तरह से आएगा। लेकिन वो नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मैं यहाँ पे पूरे चीज को लेकर आया है ना, लोएस्ट लिस्ट टू लिस्ट। मैं आप लोग को स्टडी जो है बॉटम से टॉप की ओर ले जाने का मेरा सोच है। बॉटम से टॉप की ओर, किस तरह से बॉटम से टॉप की ओर, ध्यान समझिएगा। तो डिविजिबिलिटी बाय रूल्स 2 क्या है भाई? देखो ये सभी जो बुक्स में लिखा रहा था वही चीज मैं लिखा है, लेकिन इसको कैसे समझना है ये समझिए, है ना। तो आप नोट्स कर लीजिए अच्छे से। एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस क्या होता है? आप देखिए नंबर्स में क्या होता है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, है ना। तो ये 1s प्लेस के यूनिट प्लेस बोला जाता है बच्चों, है ना। लास्ट वाला नंबर, हाँ, लास्ट वाला नंबर क्या होता है? यूनिट प्लेस, या 1s प्लेस भी यहाँ बोल सकते थे। यूनिट प्लेस के जहाँ पे 1s प्लेस भी हम बोल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड करने के लिए यूनिट बोल दिया। समझ में आ गया? यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर में अगर 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4, 6, 8, ये सभी अगर जो है दिख जाए तो ये बोलिए कि नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। नंबर 2 से अगर आपको यूनिट प्लेस पे दम ये 5 भाई बंधु अगर आपको दिख गए, है ना, जिसके घर में एक भी बच्चा नहीं है, जिसके घर में 2 है, छोटा परिवार, मम्मी पापा 4, मम्मी पापा बाल बच्चे, एक बेटा एक बेटी, है ना, 6 मतलब संख्या बढ़ गया, लार्ज फैमिली, 8 वेरी लार्ज फैमिली, समझ गया एक तरीका का, है ना। इस तरह के नंबर अगर दिखेगा तो अगर आपसे बोल दिया गया आपके घर में जो जितने लोग हैं बताइए वो जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, काउंटिंग कीजिए, देखिए भाई उस तरह से क्या है, जो 8 है, 6 है, जो भी है। किसी के घर में तो भाई 86 लोग तो रहेंगे नहीं, 86 लोग रहेंगे क्या? हाँ, पता चलेगा मम्मी का पूरा ये जो है ना रोटी बेलते बेलते तो हालत गंभीर हो जाएगा। तो देखिए देखिए यहाँ पे 82 मैंने नंबर लिया है। ये सभी को चेक करने के लिए बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे चेक करेंगे? मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आपके घर में इतने लोग रहे कैसे चेक करेंगे? आपके घर में कभी कोई उस तरह शादी माहौल होता है, बहुत लोग चल आते हैं तो सीधे बोल रहे हैं देखो तो जी 2 से डिविजिबल है कि नहीं, सभी लोग सबको देखो, तो क्या हो जाएगा? उसमें तो परेशानी हो जाएगा। तो क्या है, यूनिट प्लेस को चेक कीजिए। यूनिट प्लेस किसको? देखिए मैं मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर ही लिख दिया है, 9931298692 बच्चों, है ना, मेरा कॉलिंग नंबर, आप कॉल कर सकते हैं। तो यूनिट प्लेस पे देखिए हमारा क्या है, 2 है ना। आपके पापा का मोबाइल नंबर जो है उस तरह से आपका दिया हुआ यूनिट प्लेस पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, जो भी है ना। तो अगर वो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सुन रहा है? तो छोटा से बड़ा नंबर आप आसानी से बता सकते हैं कि 2 से डिविजिबल हो। आप 8 क्लास का एडिशन बुक्स बनाएंगे तो भी बना लीजिएगा डी,
समझ में आ गया? क्लियर हो गया तक? कोई डाउट? चलिए, तो मैं मानू कि डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 2 हो गया है ना। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 का हम कैसे बता पाएंगे कि कोई नंबर जो 3 से डिविजिबल, एग्जैक्ट डिविजिबल है। सभी के बारे में क्या बोल रहा है? एग्जैक्ट डिविजिबल, रिमाइंडर इज नो रिमाइंडर, रिमाइंडर नथिंग। चलिए, सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 3, है ना। सभी डिजिट, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि नंबर कैसे हम लोग कैसे, है ना, वी नो दैट डिजिट हमारा कितना होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना होता है? अरे 0 to 9 होता है ना। तो इसमें से अगर, क्योंकि यही सब डिजिट को मिलाकर नंबर बनता है, तो सभी नंबर्स के सभी डिजिट को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। अगर ऐसा करने से अगर वो नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 3 से वो भी नंबर डिविजिबल है। समझ में आ गया? सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन इट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 3। देखिए, मैं एग्जांपल लिया 784, 7 + 8 + 4। देखिए, सभी डिजिट को ऐड कर दिया 7 + 8 + 4। ऐसा अगर 19 है तो 19 थोड़ी से डिविजिबल, 3 के मल्टीपल में आता है? थोड़ी नहीं आता है ना। तो इस तरह से हमारा डिविजिबल नहीं हो गया। 3 to 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? डिविजिबल होगा क्या? यस होगा। 3 + 2 5 + 4 9, तो क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। समझ में आ गया? डिविजिबिलिटी बाय 4, है ना। नंबर विच लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, है ना। जो नंबर जो है 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो क्या करेंगे? बोलिए। उसके लिए हम जो है यूनिट प्लेस लास्ट 2 डिजिट, मतलब टेंस प्लेस और वंस प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस, ये लास्ट टेंस 2 प्लेसेस का अगर वैल्यू 4 से डिविजिबल हो गया तो हम बोलेंगे 4 से डिविजिबल नंबर है। हाँ, देखिए यहाँ पे 34 था 234 में, है ना। 234 में तो 34 तो डिविजिबल नहीं है, तो इस वजह से डिविजिबल नहीं हुआ, है ना। 784 में देखिए डिविजिबल है, इस वजह से डिविजिबल हो गया। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, डिविजिबिलिटी बाय 5, ये और इजी है। यूनिट प्लेस ऑफ 0 और 5, यूनिट प्लेस ऑफ 0 और 5, द नंबर विच एट यूनिट प्लेस 0 और 5, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या हो? 0 और 5, तो नंबर क्या होगा? 5 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। क्या होगा? है ना। इस तरह देखिए 625 यूनिट प्लेस ऑफ 5 0 5, ये सब सारा। हाँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबल बाय 6, है ना। ये जो है स्टार्टिंग का 2 और 3 समझ लीजिए, है ना। ये नंबर विच डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, 2 एज वेल एज। अब देखिए इसको चेक करना क्या है, लंबा हो जाता है भाई। चलो हम 2 से भी चेक करें, 3 से भी करें, तो 2 के लिए क्या चेक करना है? अब देख लीजिए यूनिट प्लेस पे है क्या? 2 4 6 8 है क्या? बाकी 3 के लिए सबको सम कर लीजिए, सम करके देख लीजिए क्या हो जाएगा। 6 + 2 + 4, 6 4 10 से 16, तो क्या ये बताइए 3 से डिविजिबल है? सॉरी 6 से डिविजिबल है? हाँ सॉरी 12, है ना 12, तो क्या हो गया? ये डिविजिबल हो गया, है ना। इस वजह से सभी नंबर यहाँ पे दिया हुआ जो 3 से अधिक 6 से डिविजिबल हो गया, क्योंकि 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, इस वजह से 6 से भी डिविजिबल हो गया। समझ में आ गया? क्लियर? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी अपने क्लास के बच्चों से पूछ दे, अपने फ्रेंडशिप से, है ना, क्लासमेट से, तो बताना बड़ा मुश्किल वाली बात हो जाती है। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पे क्लास 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स कितना हम शॉर्ट फॉर्म में आपको हम डिफरेंट किए हैं। 2 टाइम्स द यूनिट प्लेस, 2 टाइम्स दी, अरे भाई यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस समझ में आता है ना। क्या करो? यूनिट प्लेस को क्या करो? 2 से गुना करो। क्या करो? 2 से, और उसके बाद जो बाकी जो डिजिट बच गया उसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दो, वो नंबर बना दो, है ना, और उससे क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर दो, है ना। अगर वो डिविजिबल हो गया 7 से, तो भी नंबर क्या होगा? 7 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? मैं देखिए 729 लिया, 729। ये देखिए मैं 9 को क्या करें? यूनिट प्लेस ही ना है जी, अरे यूनिट प्लेस है, इसको बांट दिए, है ना। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आया ना, है ना। ये देखिए रिमेनिंग क्या आ गया? 72 आ गया ना, है ना। 72 में से 18 घटा है कि 54, क्या 54 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, इस वजह से नंबर डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आ गया? 7, ये देखिए 343, 2 टाइम्स, देखिए यूनिट प्लेस को कर दिए मल्टीप्लाई 6 से, ये रिमेनिंग नंबर 34, है ना। इस तरह से क्या आ गया? 28 माइनस 34 माइनस 28, 28 जो 7 से डिविजिबल, इस वजह से नंबर क्या हो गया? डिविजिबल हो गया 7 से। समझ आ गया? ओके, तो
हो गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी बाय 8, हाँ डिविजिबिलिटी बाय 8 एट द लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, एट द लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 8, है ना। अगर किसी नंबर्स का, है ना, किसी भी नंबर्स को भी नंबर दिया हुआ है ना, 2 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, है ना, 3 डिजिट से ज्यादा की बात करें तो बेहतर हो, है ना। तो क्योंकि बोला जा रहा है कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट से ज्यादा वाला नंबर के बारे में सोचेंगे ना, है 3 डिजिट का तो है, 3 डिजिट का नंबर और ऐसा बोल दिया गया कि 792 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो बस लग जाओ इंडिया, डिवाइड करो तभी ना पता चलेगा, कोई उपाय थोड़ी है। तो मोर देन 3 डिजिट, हम इसके लिए ये जो पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 8, किस लिए पढ़ रहे हैं भाई? अगर मेरे पास लार्ज नंबर के फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है जो कि 3 डिजिट से ज्यादा का हो, तब उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से अगर डिविजिबल होंगे देन नंबर इज 8। चलिए अब इसको देखते क्या है। मैं देखिए 5 डिजिट का लिया 79158, है ना, 79,158, ये जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, डिविजिबल और नोट, डिविजिबल और। तो मैं क्या बताया बच्चों कि सर अंतिम जो 3 डिजिट है ना उसको आप डिवाइड करके देख लीजिए। डिवाइड मैंने किया तो देखिए क्या आया, 90 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया। क्या हो गया? एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया। इस वजह से 79152 क्या हो गया, है ना, 79518 डिविजिबल बाई 8। यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया जी, है ना, राइट। चलिए क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ आपके लिए 57348 डिविजिबल बाई 8 है कि नहीं, आप लोग चेक कीजिए, है ना, क्लासरूम में भी, है ना। 57348, है ना, हेलो, आप 57,348 इज डिविजिबल बाई 8 और नोट। अभी आपको चेक करके भी बताना है मेरे बच्चों, है ना, अभी आप लोग क्लास में चेक करके बताइए, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि लास्ट 3 डिजिट को आपको क्या करना होगा बच्चों कि 348 को 8 से डिवाइड करके देखिए, है ना, देख लीजिए, है ना। डिविजिबिलिटी बाय 9, सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ ए नंबर, है ना, सभी नंबर जो नंबर दिया हुआ है क्या करेंगे, क्या करेंगे, सभी डिजिट को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, क्या कर देंगे। और अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल हो गए, 9 से, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, नंबर इज डिविजिबल बाय, क्या समझा आप लोग कि जो नंबर्स है उसको अगर सभी डिजिट को सम कर पे 9 से डिविजिबल हो गए तो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होंगे नंबर। चलिए देखते हैं 65403, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। तो सम ऑफ डिजिट सम कर रहे हैं, 6 + 5 + 4 प्लस 0 + 3 18, और 89 से डिविजिबल है, 89 से डिविजिबल देख रहे होंगे, है ना। क्यों, देखिए होता क्या है ना कि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो फिर एग्जाम में, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा आ गया तो भाई डिवाइडर करते थोड़ा सा मिसफीड हुआ, आपका 1 मिनट से ज्यादा चला जाएगा, है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल्स का बहुत बड़ा इफेक्ट है कॉम्पिटिटिव में, और जिसको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छा से आएंगे वो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आसानी सोल्व कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये चलते 654 डिविजिबल बाय 9, है ना। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि भाई 9 से डिविजिबल, तो इस वजह से डिविजिबल हो गया। एक होमवर्क आपको फिर से यहाँ दे रहे हैं, 81326 डिविजिबल बाय 9 और नोट, इसको आप फिर से चेक करके इस तरह से आप सम करके, क्योंकि मैं एक बताया एक आप बताइए, है ना, ये रूल है ना। 10 का क्या है भाई, एट यूनिट प्लेस 0, है ना, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0, क्या हो, 0, क्या हो, 0, क्या हो, 0। आर्यभट्ट डिस्कवर ऑफ 0, जहां पे 0 दिखेगा वो समझिए 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। समझ में आ गया? देखिए 5080 0 है, 0 0 0 लास्ट में 0 है ना, इस वजह से क्या हो गया, 10 से डिविजिबल हो गया। ओके, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी से पूछ दे आप जो है 11 से डिविजिबिलिटी रूल सबको दिक्कत होगा, आप यहां पे आसानी से समझ लीजिए, है ना। नंबर इज डिविजिबल बाय 11, आपके बुक्स में जो डिफिनेशन दिया हुआ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 11 का, बहुत तीन लाइन का डिफिनेशन दिया हुआ है, 3 लाइन्स का रूल्स दिया हुआ है। अब 3 लाइन्स का रूल्स आप याद रखें क्या? मैथमेटिक्स से नो मैथमेटिक्स से दैट नो लर्न, याद मत करो, मुझे समझ लो, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैथमेटिक्स कहता मैं एक अच्छा इंसान हूं, मुझे समझ लो, मेरा व्यक्तित्व अच्छा है, मेरा विचार अच्छा है, मेरा सोच अच्छा है, और मुझे समझ लिया तो तुम्हारा सोच अच्छा कर दूंगा, ये मैथमेटिक्स का कहना है ना।
तो नंबर 0/11 के लिए चेक करेंगे, क्या करेंगे, सम ऑफ ओड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ ओड प्लेस एंड सम ऑफ इवन प्लेस। अब देखिए क्या है सर, इसमें क्या दोनों का डिफरेंस करके, अगर डिफरेंस करने पर अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, ये सभी नंबर आ गया तो क्या बोलिएगा कि 11 से डिविजल है। चलिए देखते हैं इसको एग्जांपल से, क्या बोले, कोई जो नंबर दिया हुआ है वो 11 से डिविजल कैसे होगा, कब होगा, जब उसके ओड और इवन प्लेस को सम करने के बाद डिफरेंस करके, है ना, क्या है इसको देखिए तो ऐसा एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा। मैं 9078 एक नंबर लिया है ना, 9078 एक नंबर लिया है, ये मुझे बताइए 9078 जो है, ये नंबर जो है इस प्रकार से 9078 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। क्या करेंगे, ये देखिए, एक को ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे देखिए 907, आप इतना नहीं तो सर इसको यहाँ पे दिया हो गैदरिंग, आप ऐसे एक को छोड़ दीजिए, है ना, क्या कर दीजिए, एक को लीव कर दीजिए। है ना, एक को लीव कर दिया तो क्या हो गया, सम ऑफ ओड नंबर्स। तो इस तरह से देखिए 9 + 7 16 और यहाँ पे 8, तो दोनों घड़ा 8, तो 8 क्या है, 8 जो यहाँ पे 0 तो आया नहीं, 11 आया नहीं, इस वजह से 11 से डिविजल नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है 8634 863423। आप ऐसे भी शॉर्ट ले, ऐसा करके ऐसा कर सकते हैं ना, एक को छोड़कर एक को लीव करके ऐसा दे सकते हैं ना सिंबल, इस तरह से क्या हो गया 6 + 4 + 3, यह क्या हो गया 8 + 3 + 2, 8 3 11 2 13, 6 4 10 3 13। अब यह क्या हो गया 13 - 13 क्या हो गया 0। क्यों रूल पढ़ेंगे, हैं पढ़ेंगे क्या, 0 आ गया ना, इस पर 11 से क्या हो गया डिविजल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस डिविजिबिलिटी रूल्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक और आपके बुक्स में है ना, आपको लॉन्ग फॉर्म में बताने के लिए क्या कर देता है, डिविजिबिलिटी बाय 12 क्या होगा, 14 क्या होगा, 15 क्या होगा। देखिए सीधा 12 जो है किसके मल्टीपल है, 4 और 3 का है। 12 जो 4 और 12 का फैक्टर क्या 4 और 3 है ना, ए नंबर विच इज डिविजिबल है 4 एज वेल एज 3। तो ऐसा नंबर जो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। हेलो, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज 3, वैसा नंबर जो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे वो 12 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आ गया। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज 3, नंबर इज डिविजिबल बाय 12, है ना। तो 4 और 3 वाला तो देख चुके हैं आप, है ना। 14, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 7, 2 का देख लिए, 7 का देख लिए, देखे है ना। 50, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 5, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल 5, वैसा नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 15। 18, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 9, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज, है ना, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 9, वैसा नंबर जो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल हो गए तो नंबर डिविजिबल बाय 18। समझ में आ गया, अंडरस्टैंड, ओके ऑल ऑफ यू।